हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कैसलेट और अर्थमेटिक की। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो एग्ज़ाम के लिए आने वाला एसबीआई क्लर्क है या फिर और भी बैंक के एग्ज़ाम हो, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन मैं सामने रखता हूँ आपके। ये क्वेश्चन है, आराम से देखो, आराम से बनाओ और फिर मेरी अप्रोच को देखो। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। कैसलेट का क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट दे के रखे हैं। देखो, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4। 4 स्टेटमेंट में हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। पहले स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ मैं। देखिए, 220 स्टूडेंट दे के रखे हैं कॉलेज ए और कॉलेज बी में, है ना। 2 कॉलेज हैं, कॉलेज ए और कॉलेज बी, उसमें 220 स्टूडेंट हैं। 3 शहर दे के रखे हैं, पटना, दिल्ली, मुंबई, है ना। इन कॉलेज में जो भी स्टूडेंट है वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं ना, जैसे कि यहाँ पटना को मैं किससे लूँ, पी। इसके बाद दिल्ली दे के रखा है, डी से ले लेते हैं। मुंबई को एम से ले लेते हैं। कॉलेज दे के रखे हैं, कॉलेज को ए और बी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 220 स्टूडेंट है ना, हमें पता चल गया 220 है टोटल। टोटल 220 है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं पे खत्म हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। रेशियो दे के रखा है ना, कॉलेज ए और कॉलेज बी के टोटल स्टूडेंट का, वो कितना दे के रखा है, 6:5। तो 6:5 दे के रखा है, तो यहाँ लिख लेते हैं। अगर देखिए 6 और 5 को मैं जोड़ दूँ तो 11 हो जाएगा। तो 11 किसको बता रहा है, टोटल स्टूडेंट को बता रहा है। एक्चुअल में कितना दिया है, 220। यहीं पे लिखते हैं। देखो, इस 11 की वैल्यू 220 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी। तो 11 से काटो इस 220 को, 2 बार जाएगा, एक जीरो लगा दो, है ना। जीरो लगी है तो एक की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। तो ये याद रखना आप, एक की वैल्यू 220, मतलब एक की वैल्यू 20 है। कहीं पे भी लिख लो, एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 20 है ना। पूरा क्वेश्चन अभी हम पूरे स्टूडेंट नहीं निकाल रहे हैं ना, इनको पूरा नहीं निकाल रहे हैं। हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन किस हिसाब से दिया है, उस हिसाब से फिर हम इसको बनाएंगे। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। देखो, स्टूडेंट देके रखे हैं मुंबई में, जो बी कॉलेज में पढ़ रहा है, मतलब बी कॉलेज ये मुंबई में पढ़ रहा है। वो कितने, 30% है जो टोटल स्टूडेंट हैं बी कॉलेज में। तो टोटल तो यही थे 5, 5 का 30%, वो कितना होता है, 1.5। तो 1.5 यहाँ आ गया, है ना। अब 5 में से 1.5 अगर माइनस कर दोगे तो पटना पटना और दिल्ली का मिल जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा खत्म हो गया, पूरा कर चुके हैं इसे। अब हम थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। मुंबई में जो भी स्टूडेंट है बी कॉलेज में, मतलब मुंबई में यही है, वो कितने हैं, 75% है। किसके, जो ए कॉलेज में पटना में पढ़ रहे हैं, मतलब पटना में ए कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसका 75% है। तो देखो, ये 1.5 हमारे पास दे के रखा है, ये एक्चुअल में है कितना, 75% है ना। तो टोटल 100% हो जाएगा, तो 100% क्या हो जाएगा, पटना का हो जाएगा, है ना। मतलब इस 75% की वैल्यू 1.5 दे के रखी है। इसे ऐसे देखो, मान लो पटना में हमें नहीं पता कितने थे, एक्स थे, तो एक्स का 75% वो कितना था, 1.5 था, दे के रखा था मुंबई। तो ये 75 कहाँ जाएगा, इसके नीचे ही तो जाएगा। तो एक्चुअल में 75 की वैल्यू 1.5 थी। 100 की वैल्यू कितनी होगी, वो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, जीरो नीचे बढ़ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 150, है ना। 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब 75 से ये एक्चुअल में है क्या, डबल ही तो है, 75 का डबल है ना। 2 टाइम्स कटेगा, तो एक्चुअल में पटना में जो भी स्टूडेंट है उसकी वैल्यू 2 यूनिट है। इतना क्लियर हो गया। देखो, थर्ड वाला स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया है। फोर्थ वाला स्टेटमेंट देखते हैं। जो स्टूडेंट है दिल्ली में, जो कॉलेज बी में पढ़ रहा है, वो कितना है, 62.5% है। किसके कंपैरिजन में, जो ए कॉलेज में पटना में पढ़ रहा है, मतलब ए कॉलेज तो यही था पटना, तो पटना में तो 2 यूनिट था, मतलब 2 स्टूडेंट जो भी हैं वो 2 हैं, है ना, रेशियो के फॉर्म में। इसका 62.5%, देखो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8, है ना। हम फ्रैक्शन में जब निकालते हैं 12.5% की वैल्यू है। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 62.5। इसका मतलब 62.5% की वैल्यू ये आ गई। इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा,
5/8, मतलब 62.5% को हम फ्रैक्शन में 5/8 लिख सकते हैं, है ना, ऐसे निकालते हैं। तो ये क्या है, इस 2 यूनिट का 5/8 है ना। वो कौन है, वो दिल्ली में पढ़ने वाले स्टूडेंट है। तो देखो 2 से कितना घटा, ये 4 टाइम्स, 5/4 को आप क्या लिख सकते हो, 1.25, मतलब डिवाइड कर दिया सीधा। तो 1.25 कौन है, दिल्ली में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, बी में, तो दिल्ली यही था, 1.25 हो गया। अब देखो टोटल 5 है, दिल्ली और मुंबई निकल के आ गया, तो दिल्ली और मुंबई को जोड़ दो और इसमें से कम माइनस कर दो, घटा दो, तो हमें पटना मिल जाएगा। तो 1.5 और 1.25 कितना होता है, 2.75। 2.75 5 में से माइनस करोगे क्या मिलेगा, 2.25। तो 2.25 हमारा क्या आ गया, पटना आ गया, है ना। मतलब सभी के हमें रेशियो में निकल चुके हैं, है ना। अब देखो पॉइंट से आप कंफ्यूज मत होना कि ये पॉइंट में आ रहा है तो आंसर कैसे निकलेगा, निकलेगा, आसान होगा, बस देखते जाओ। अब इसके बाद देखो यहाँ तक तो हम कर चुके, रेशियो देके रखा है बी कॉलेज में जो पटना में है स्टूडेंट, और मुंबई में जो ए कॉलेज में स्टूडेंट है उनका रेशियो देके रखा। तो बी कॉलेज में पटना में 2 थे, तो यहाँ पे लिखा हमने 2, नहीं बी कॉलेज में कितने थे, 2.25 थे बी कॉलेज में, है ना, बी कॉलेज देके रखा है। तो पटना का बी कॉलेज ये कितना देके रखा था, ये देके रखा था, है ना। और नंबर ऑफ स्टूडेंट बी कॉलेज में, हाँ ये हो गया, 2.25 देके रखा है। इसके बाद क्या देके रखा है, मुंबई का रेशियो देके रखा है। तो देखो मुंबई में हमें नहीं पता कितना है, तो मुंबई का हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और इनका रेशियो कितना देके रखा है, 9:10, तो हमें यहाँ से एक्स निकल पता पता चल जाएगा, फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो एक्स यहाँ जाएगा, देखो 9 से ये तो कट जाएगा, कितनी बार, 0.25 टाइम्स, है ना। और ये 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल गया, एक्स यहाँ गया, तो एक्स की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ जाएगी, 2.5। मतलब हमें एक्स मुंबई जो था वो कितना आ गया, 2.5 आ गया। अब देखो टोटल कितने दिए थे स्टूडेंट ए कॉलेज में, 6 दिए थे, है ना, 6 यूनिट के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में। तो इन दोनों को जोड़ दो और 6 में से कम कर दो तो दिल्ली मिल जाएगा। तो 2.5 + 2 4.5, 6 में से 4.5 कम करो तो 1.5। तो सबकी वैल्यूज निकल आई हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अब हमारे पास स्टेटमेंट 4 भी खत्म हो गया, अब हमारे पास क्वेश्चन ही रह गया बस। अब हम क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। इसकी बस इसको ध्यान रखना, एक रेशियो की वैल्यू 20 है, इसको ध्यान रखना, वो हम यहाँ पुट करके निकाल लेंगे। रेशियो पूछा है किसका, ए कॉलेज में दिल्ली, और किसका रेशियो पूछ रखा है, बी कॉलेज में दिल्ली, मतलब दिल्ली तो यही है, इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो इसमें हमें कोई वैल्यू देखो, एक रेशियो की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पुट करने की हमें कोई नेसेसरी नहीं है, कोई नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो रेशियो तो इसे देख के ही निकल आएगा। 1.5 कहाँ रखोगे आप, 1.5 मतलब कहीं से ऊपर से भी निकाल सकते हैं और नीचे से भी निकाल सकते हैं, कहीं भी उसको कट कर लो, वहीं के वहीं भी कट हो जाएगा, या फिर उसको हम लिख भी सकते हैं। तो लिखने के लिए आप क्या करो, यहाँ कहीं भी लिख दो, जैसे यहाँ लिख दो 1.5, यहाँ पे 1.25। देखो आप यहाँ पॉइंट हटाओगे नीचे 10, यहाँ से नीचे से पॉइंट हटाओगे ऊपर 100, एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, 10 × 1.5 करोगे 150। 25 से कितनी बार काटोगे, 5 बार, और 25 से ऊपर वाला काटोगे 6 बार, मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई 6:5। ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, है ना। क्या हमें इसकी वैल्यू निकालना पड़ी, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालना पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें तो रेशियो निकालना था, तो आसानी से निकल आया। इतना अच्छे से क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है पटना कॉलेज में जो ए में है, तो हमें पता था पटना में तो ए में कितना था, 2 यूनिट था। कितना परसेंट है ये जो बी कॉलेज में है ना, बी कॉलेज में जो टोटल है, टोटल तो देखो 5 था, हमें पता था टोटल 5 थे। यहाँ पे देखो कितने थे, देखो ये दिया 5 थे टोटल, है ना। यहाँ भी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज निकालना, डायरेक्ट निकल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से ये कितनी बार जाएगा, 20, 20 × 2 करोगे 40% मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, है ना। तो इसको देखे बिना भी हम आंसर निकाल सकते हैं, बस क्वेश्चन हमें देखना पड़ेंगे, क्वेश्चन कैसे दिए हुए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बताना है, देखो पटना में टोटल नंबर स्टूडेंट जो पटना में, तो पटना में एक्चुअल में कितने हैं, और उसके बाद दिल्ली में है ना, पटना और दिल्ली। तो देखो क्वेश्चन में ये पटना था, ये दिल्ली था, टोटल कितना हो रहा है 2 + 2.25, तो 4.25, यहीं पे लिख लो 4.25। दिल्ली में कितना है 1.5, 1.25 मतलब 2.75, है ना।
इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो रहा है, यूनिट मतलब रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है, और हमें पता है एक की वैल्यू 20 है, तो हम जो भी आंसर आएगा उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ माइनस करोगे तो देखो 0 बचेगा, 5 माइनस 5 0, यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ पे कितना बचा 3, 1 करोगे तो 1.5, मतलब 1.50, तो 1.50 हमारा रेशियो में आ गया। अच्छा, एक रेशियो की वैल्यू 20 है, तो 1.50 की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 20 कर दो, है ना, 20 कर दो, तो 15 का डबल कितना होता है 30। अब देखो दो दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, मतलब 2 जीरो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगी, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। 30 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या देखा, तो किस सिटी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, दोनों कॉलेज की सिटी को मिला करके, है ना, लास्ट में लिखा है दोनों सिटी को मिला करके। तो दोनों सिटी को मिला करके देखो, हम यूनिट में ही देख लेते हैं, रेशियो में ही चेक कर लेते हैं। देखो इन दोनों को हमने ऐड किया तो 4.25 मिल गया था, इन दोनों को ऐड किया 2.75 मिला था, इन दोनों को ऐड करो तो कितना मिलेगा, 3 और 1 4, मतलब 4 यूनिट मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा किस में, रेशियो में किस में ज़्यादा आ रहा है, देखो पटना में आ रहा है 4.25। इसका मतलब हम सिर्फ रेशियो को देख के ही कह सकते हैं, इसको हम ना निकालें तब भी हम देख कर ही कह सकते हैं कि पटना में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना जो कॉलेज ए दिल्ली और मुंबई में है ना, कॉलेज ए दिल्ली और मुंबई में। तो देखते हैं कॉलेज ए और दिल्ली मुंबई, दिल्ली यहाँ है मुंबई यहाँ है, कॉलेज ए यहीं पे था, तो देखो 2.5 है, 1.5 ऐड कर दो, कितना हो गया जी, 4 हो गया, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 20, ये कितना मिलेगा, यू विल गेट 80। तो 80 कहाँ दिया है, 80 दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ये हमारा राइट आंसर हो गया, है ना। पूरा अच्छे से क्लियर है। अब आ गए हमारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन, कैलकुलेट हमने बना लिया, काफ़ी आसान था, है ना, और हमें एक थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है कि कहाँ से और आसान कर सकते हैं। तो ए बी सी 3 पार्टनर है, तो ए को कितना मिला है 9/10, तो मान लो टोटल प्रॉफिट 10 था, इसमें से ए को कितना मिल गया 10 था, टोटल प्रॉफिट 10 था, तो 10 में से 9 तो इसको मिल गया, ऐसा मान लिया। और बी और सी को कितना मिला फिर, देखो 10 में से 9 इसको मिल गया, तो बचा कितना एक, तो एक में से बी और सी को इक्वल मिला है, तो इक्वल क्या हो जाएगा 0.5, है ना, आधा इसको मिला आधा इसको मिला। अब इसको देखो, अगर ये बाद में मल्टीप्लाई हम करेंगे अगर, तो ये थोड़ा थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत दे सकता है, तो इसको कुछ मत करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तीनों में, तो बैलेंस हो गया। तो ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, है ना, बैलेंस हो गया। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो उसमें आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब देखो एक ही इनकम अगर बढ़ जाए 270, अगर बढ़ जाए तो जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है, वो कितना बढ़ रहा है 12 से 15%। तो एक तरीके से पहले 12 था तो 12 से 15 हो गया, तो एक्चुअल में प्रॉफिट बढ़ा कितना, देखो 12 से 15 हो गया, तो एक्चुअल में कितना बढ़ गया भाई, 15 माइनस 12 करोगे 3 मिलेगा, मतलब कि 3% बढ़ गया। तो 3% बढ़ने से उसकी 270 इनकम बढ़ गई, इसका मतलब 3% की वैल्यू 270 है ना, 270 बढ़ रही है, यहाँ पे 3% बढ़ रहा है, तो जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। तो 1% की वैल्यू कितनी आई 270 अपॉन में 30, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 100 कर दो। तो देखो ये 3 से कितनी बार कट गया, 9 टाइम्स 9 इंटू 100 किया, है ना, मतलब ये 3 था 30 नहीं था 3 था, तो ये 90 इंटू 100 करोगे 9000, मतलब 9000 आ गया, 100% 9000 है, मतलब ये 9000 क्या है प्रॉफिट है एक्चुअल। और यहाँ रेशियो में एक का कितना दे के रखा है 18, मतलब 18 की वैल्यू 9000 है ना, इस 18 की वैल्यू 9000 है। हमें बी और सी का कैपिटल बताना है, मतलब जो भी इन्वेस्ट किया जो भी था, तो देखो वो तो 1:1 में ही गया है, प्रॉफिट 1:1 में है ना, इन्वेस्टमेंट 1:1 में ही होगा। ये देखो 1 का इंटू कर दो, तो 18 से कितनी बार गया 5 टाइम्स, है ना, 1 का मल्टीप्लाई है मतलब 500, मतलब बी और सी का जो कैपिटल इन्वेस्टेड जो कैपिटल था वो कितना था, एक का 500 है, तो सी का भी देखो 1:1 है, मतलब इसका भी वही होगा 500 ही होगा, दोनों के इक्वल है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ने ही 500 500 इन्वेस्ट किए।
तो कोई एग्जामिनेशन हुआ है, कोई एग्जाम हुआ है, तो स्टूडेंट एक स्टूडेंट को कितने चाहिए? 36% मार्क्स चाहिए, तभी वो पास हो सकता है। उस स्टूडेंट को मिले कितने? 190 नंबर, है ना? 100 नंबर मिले हैं, फेल कितने से हो गया? 35 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब इस 190 में 35 नंबर और जोड़ दो। अगर ऐसे जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा, है ना? 35 नंबर से फेल हुआ है तो 35 नंबर और जोड़ दिए जिससे वो पास हो जाए। तो ये पासिंग की वैल्यू 36% है ना? तो आपस में इक्वल हो गए। तो ये जोड़ने के बाद कितना मिलेगा? 225। इसका मतलब 36% की वैल्यू 225 है ना? इस 36% की वैल्यू 225 है। अच्छा, टोटल मार्क्स क्या होते हैं? अपने आप में 100% होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है 4 टाइम्स। ये 9 से कितने टाइम्स कट रहा है? 25 टाइम्स। 4 से ये कैंसिल आउट हुआ 25 टाइम्स। 25 इंटू 25 625। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना? 625 मिल गया। भाई यही तो पूछा था, टोटल मार्क्स उस एग्जाम में कितने थे? ये थे, इतने थे। देखो पॉपुलेशन है किसी टाउन की, वो कितनी है? 15,000, है ना? जो मेल है वो 8% बढ़ गए, तो मेल को देखो प्लस से लिखो सबसे पहले, और फीमेल थे 10%, तो मेल थे 8% बढ़ गए। फीमेल को लिखो माइनस से, फीमेल कितने बढ़ गए? 10% बढ़ गए, है ना? देखो मिक्सचर एलिगेशन से बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको आसान करने की कोशिश करते हैं। अगर इतने परसेंट बढ़ गए मेल फीमेल, तो पॉपुलेशन जो थी वो ऑटोमेटिक बढ़ गई। वो कितनी बढ़ गई? 16,300, 16,300 बढ़ गई। कितने से? 15,000 से। तो हम देख लेते हैं, देखो ये मेल का दिया परसेंट, ये फीमेल का, तो हम एवरेज परसेंट देख लेते हैं, एक्चुअल में कितना बढ़ा, दोनों का कितना बढ़ा वो देख लेते हैं। तो देखो 15,000 था पहले, 16,300 हो गया बाद में, तो एक्चुअल में बढ़ा कितना? 16,300 माइनस 15,000, है ना? 1,300 मतलब 1,300 बढ़ गया। ये कितने पे बढ़ा भाई? इस पे ही तो बढ़ा, 15,000 पे बढ़ा। हमें बताना परसेंट में देखना, देखो सब परसेंट में दिया है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो एवरेज पता चलेगा यहाँ से। तो एवरेज देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से ये भी कट गया, और 15 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा भाई? 15 से डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, है ना? 5 से काटो, 5 से कितनी बार कटा? 26/3। ये हमारा आ गया परसेंट के फॉर्म में। तो जो एक्चुअल एवरेज निकला वो हमारा 26/3% निकला, है ना? अब देखो जो रेशियो आएगा वो किसको बताएगा भाई? वो बॉयज़ और गर्ल्स के रेशियो को बताएगा, है ना? जो ऊपर बॉयज़ है और गर्ल्स है उसके रेशियो को बताएगा, नीचे वाला पोर्शन। और अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू हमें दे के रखी है। हमसे पूछा क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स पूछी है, तो वो हम निकाल लेंगे, जो भी रेशियो आएगा इधर, है ना? उससे हम निकाल लेंगे। तो देखो इसमें 8 माइनस कैसे करोगे? यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ आएगा, और यहाँ से यहाँ माइनस करोगे तो इधर आएगा। 8 माइनस 26/3 क्या होता है? देखो यहाँ पे लिख लो, 8 माइनस 26/3, यहाँ माइनस करो 26/3 माइनस 10, ये माइनस करेंगे, है ना? ये जो भी है वो रेशियो में। तो देखो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 30/3, तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। 30 माइनस का है, बड़ा है, तो 30 माइनस 26 करोगे 4/3 मिलेगा माइनस का। ऐसे ही यहाँ रेशियो में कितना मिला? ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ताकि एलसीएम ना लेना पड़े। तो 8 3 24 हुआ, 26 माइनस 24 माइनस का 2/3। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से ये कितनी बार कटा? 2 टाइम्स, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2:1, है ना? अब ये 2 किसको दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है इस मेल को, और ये 1 रेशियो किसको बता रहा है? 1 रेशियो बता रहा है इस फीमेल को। तो मेल और फीमेल दोनों को जोड़ दो, 2 + 1 कर दो, 3 आएगा। इस 3 जो टोटल आ गया वो क्या आ गया? पॉपुलेशन आ गई, है ना? मेल और फीमेल को हमने जोड़ दिया तो पॉपुलेशन बन गई। तो 3 की वैल्यू हमें दे के रखी है, वो कितनी दे के रखी है? 15,000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 15,000/3, है ना? इस 3 से डायरेक्ट काटोगे, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 5,000। अब देखो हमें क्या बताना था? फीमेल बताना था। फीमेल का रेशियो कितना दिया? 1, तो 1 की वैल्यू हम निकाल चुके, 5,000। बस यही हमारा राइट आंसर है। 5,000 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना? इट विल बी द राइट आंसर। अच्छा, और दूसरे तरीके से कैसे करते हैं आप? देखो दूसरे तरीके से आप बेसिक मेथड से अगर करते तो वो कैसे करते हैं? जैसे 8% था, 8% क्या होता है? 8/10। 8% मतलब 8/100, है ना? परसेंट हटाओ नीचे 100। ऐसे 10% होता है तो 10/100, है ना? अब देखो ये बढ़ गया, बड़ा है, मतलब पहले 100 थी पॉपुलेशन, ये मेल को बता रहा है, ये फीमेल को बता रहा है। तो पहले कितनी थी? 100x थी, मान लो 100x थी, तो 8 और बढ़ गया तो 108 हो गई, 108x हो गई, मतलब ये मेल था।
ऐसे ये फीमेल कितना था 100/, है ना। देखो वाई एक्स वाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ जो मल्टीपल फैक्टर होगा वो अलग अलग होगा दोनों ही केस में, कभी भी सेम थोड़ी होगा। इसका जो मल्टीपल फैक्टर रहा होगा वो अलग है, इसका जो मल्टीपल फैक्टर रहा होगा वो अलग है, इसलिए हम वेरिएबल भी अलग लेंगे, सेम नहीं ले सकते। अगर मेंशन करके रखा हो कि इक्वल रेशियो है तो फिर हम एक जैसा ले लेते। तो ये 8 से बढ़ के 10 और बढ़ गए तो 110 हो गया, 110/, तो ये फीमेल को बता रहा है, नीचे वाला ये वाला फीमेल को बता रहा है ना, माइनस से डिनोट कर दिया। अब कुछ नहीं करना भाई, जो मेल और फीमेल है इनको जोड़ो, तो इनको जोड़ोगे पॉपुलेशन आएगी वो कितनी आएगी 1500, 15,000। ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे तो बढ़ने के बाद जो आएगी वो आएगी 16,300। तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। वो पुट कर देना तो फीमेल निकल आएंगी आपकी, राइट। तो ये तो बेसिक मेथड है, आप करके भी देख लेना। तो एवरेज वेट देके रखा है 12 प्लेयर का किसी टीम में, वो कितना बढ़ गया 1/3 kg बढ़ गया। लेकिन कब बढ़ा, जब कोई नया प्लेयर आया, है ना, जिसका वेट कितना था 55 kg था, 55 kg था, वो रिप्लेस कर गया किसी दूसरे पर्सन को, है ना, तो उस पर्सन का वेट देके नहीं रखा। हमसे पूछा है कि जो नया व्यक्ति है उसका वेट कितना है ना। तो जो व्यक्ति छोड़ के चला गया उसका तो 55 kg था, लेकिन जो नया व्यक्ति आया उसका वेट हमें नहीं पता। तो देखो 12, हर एक का 1/3 kg बढ़ रहा है, टोटल 12 प्लेयर, तो एक्चुअल में एक प्लेयर का कितना वेट बढ़ा होगा, तो 1/3 से आप देखोगे निकाल के तो 4 kg बढ़ा होगा, मतलब हर एक प्लेयर को 4 kg मिल गया, है ना। इसको भी 4, इसको भी 4, ऐसे टोटल 12 प्लेयर हुए तो 12 को 4 kg मिला, 4 kg, तो एक्चुअल में 4 kg बढ़ रहा है। देखो जो छोड़ के जा रहा है उसका 55 kg है ना। जो नया प्लेयर तो बढ़ता कब है, छोड़ के गया तो नया प्लेयर कुछ ज़्यादा ही तो लेके आया होगा, तो वो हमने देख लिया हर एक प्लेयर को उसने 4 kg दिया है, तो एक्चुअल में जो प्लेयर आया होगा उसका 55 kg मिनिमम तो रहा ही होगा, मिनिमम तो रहा ही होगा, है ना। 4 kg और बढ़ाया होगा उसने सबके लिए, तो वो 4 kg एक्स्ट्रा लेके आया होगा, तो उसका टोटल वेट कितना आ गया 59 kg, है ना। 55 में 4 और जोड़ दो तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 59 kg। अब देखो एक और तरीके से बता देते हैं, ये 12 प्लेयर थे, मान लो 12 प्लेयर थे, हर एक का जो एवरेज वेट था वो एक्स के जी था, है ना। जो एवरेज था, टोटल एवरेज जो आया था वो एक्स के जी आया था। मान लो अगर व्यक्ति छोड़ के ही नहीं जाता, जो भी नया प्लेयर आया है 12 में एक और जोड़ा तो 13 प्लेयर हो जाते, तो एक को एक्स के जी मिल रहा है, टोटल को ऐसे ही इन 13 को भी एक्स के जी मिलेगा, तो टोटल टोटल वेट निकालोगे वो कितना आएगा 13 इंटू एक्स मतलब 13x, है ना। अब देखो जो नए जो प्लेयर था 55 kg वो जा रहा है, तो भाई इसमें से 55 kg वाला हटा दो, है ना, तो टोटल 12, दोबारा 12 प्लेयर हो जाएंगे, है ना। इतनी सी बात क्लियर है आपको, ये हटा दिया। अब देखो हटाने के बाद जो इक्वल निकालोगे वो क्या निकालोगे, मान लो 12 प्लेयर हैं, टोटल 12 प्लेयर हैं, उनका एवरेज कितना बढ़ रहा है 1/3 kg, मतलब एक्स के जी तो था ही पहले, बढ़ कितना गया 1/3 kg, राइट। मतलब ये जो इक्वेशन है ये इसके इक्वल है ना। जो भी 13 प्लेयर थे उसमें से हमने एक प्लेयर को तो कम कर दिया, तो ये 12 प्लेयर का बन गया, 12 प्लेयर का बन गया। और यहाँ पे भी देखो ये बड़ा हुआ 12 प्लेयर होगा, क्योंकि वो जो नया प्लेयर आया होगा वो ज़्यादा लेके आया होगा, पुराना प्लेयर हमने कम कर दिया, तो ये 12 प्लेयर का टोटल वेट बन गया। वही ये नए जो 12 प्लेयर थे उनका टोटल वेट है तो आपस में इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ इंटू करोगे तो 12x आएगा, प्लस 12 इंटू 1/3 मतलब 3 से 12 कितनी बार करेगा 4 बार, मतलब अंदर क्या बचा 4। यहाँ पे देखो 12x है, यहाँ 13x है, इस 12 को उठा के यहाँ ले जाओ, 13x माइनस 12x x मिलेगा। ये माइनस के 55 उठा के उस तरफ ले जाओ प्लस में, तो 55 प्लस 4 59, मतलब x का जो भी वेट आया वो कितना आ गया 59 kg आ गया, राइट। इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई आर्टिकल बेचा जा रहा है और डिस्काउंट दिया है 5%, और फिर बोला जा रहा है कि 6% अगर डिस्काउंट दे दिया जाए तो उसको जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो 15 रुपये कम मिलेगा, तो मार्केट प्राइस पूछी हुई है। तो देखो 5% आप परसेंट हटाओगे, 5% हटाओगे नीचे 100 आएगा, ऐसे ही 6% में परसेंट हटाओगे 6/100 होगा, है ना। देखो बेस यहाँ सेम है तो हमने मान ली मार्केट प्राइस 100 है ना। 5% का डिस्काउंट दिया है तो इस पर 5% का अगर डिस्काउंट दे दोगे, 5 रुपये कम कर दोगे, कितना बचेगा 95। ऐसी मान लो 100 मार्क्ड प्राइस थी, सेकंड केस में 100 मार्क्स प्राइस थी, 6 का डिस्काउंट दे दिया, 6 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना 94, है ना। अच्छा मार्क्ड प्राइस पे जब डिस्काउंट दे देते हैं तो सेलिंग प्राइस आती है, तो ये क्या है सेलिंग प्राइस है ना, ये भी क्या है सेलिंग प्राइस है।
अब देखो 15 रुपये कम मिल रहा है, देखो पहले 95 में बेच रहा है, बाद में बेच रहा है 94 में, मतलब यहाँ जो उसे प्रॉफिट कितना कम हो रहा है, 1 रुपये का कम प्रॉफिट हो रहा है ना, पहले 95 में फिर 94 में, तो जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट में 1 रुपये का आ रहा है, तो 1 रुपये की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 15 रुपये, है ना, यही तो 15 रुपये कम मिल रहा है उसे, तो एक की वैल्यू 15 है, तो देखो मार्केट प्राइस कितनी थी 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्चुअल में मार्केट प्राइस कितनी आ गई 1500 रुपीज़, है ना, वही तो पूछा था हमसे मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस जो आ गई हमारी वो आ गई ऑप्शन नंबर सी 1500 रुपीज़। अच्छे से क्लियर है। अब देखो इस लेक्चर की आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का जो क्यूआर कोड है वो ये है, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करोगे डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे जाके पीडीएफ आप अपने प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर लेना, और इसके बाद यूट्यूब पे डालना @examseat कैपिटल लेटर में EXAMSEAT एग्जाम सीट, यहाँ पे जाना, अंदर इसके होम पेज पे जाना, वहाँ प्ले लिस्ट ऑप्शन दिखेगा, प्ले लिस्ट में जाना, सारे ही टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर हो SBI क्लर्क के, वो सारे यहाँ पे डाले हुए हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना, नई नई अप्रोच, मेरी अप्रोच, आपकी अप्रोच, सभी प्रकार की अप्रोच वहाँ पे डाली हुई है, ईजी से ईजी अप्रोच में क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या पढ़ना है, तो वैसे टॉपिक भी हम लेकर के आ जाएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।